नमस्कार। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नेता, क्या नेता सच बोलता है? सबसे बड़ा सवाल। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? आप आगे इस पोस्ट के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा और इससे आपको यह भी पता चलेगा कि नेता सच ही नहीं, वह इतना झूठ बोलता है कि पूछो मत। और वो राजनीति केवल अपने लिए करता है, न कि जनता के लिए। दोस्तों, आपको जो ये मैं वीडियो में बता रहा हूं, एक बहुत ही सोचने वाली बात है। नमस्कार, आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं जो सवाल उठाने जा रहा हूं वह किसी पार्टी के समर्थन या विरोध का सवाल नहीं है। मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं समाजवादी पार्टी का विरोधी भी नहीं हूं। लेकिन अगर कोई नेता सार्वजनिक रूप से यह सिद्धांत की बात करता है तो क्या वह सिद्धांत उसके अपने दल पर भी लागू होता है या नहीं? यही सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। आज की कहानी शुरू होती है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री विनय शंकर तिवारी जी की एक फेसबुक पोस्ट से। आखिर विनय शंकर तिवारी जी ने उस पोस्ट में लिखा क्या? देखिए, कुछ दिन पहले विनय शंकर तिवारी जी ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। उस तस्वीर में भगवान हनुमान का स्वरूप धारण के एक व्यक्ति के हाथ में भाजपा का झंडा दिखाई देता है। इसके बाद उन्होंने लिखा, आस्था चुनावी मंच की सजावट नहीं, करोड़ों हिंदुओं की आत्मा है। उन्होंने आगे कहा कि भगवान श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान किसी राजनीतिक दल के प्रचारक नहीं है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया है कि धार्मिक प्रतीकों का राजनीतिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। उन्होंने राम मंदिर चंदा प्रकरण का भी जिक्र किया और कहा कि देश आज भी पारदर्शिता चाहता है। उन्होंने यह भी पूछा कि अगर यही काम कोई दूसरा राजनीतिक दल करता तो क्या भाजपा चुप रहती? दोस्तों, अगर केवल इस पोस्ट को पढ़ा जाए तो पहली नजर में बात बिल्कुल सही लगती है। धर्म राजनीति से ऊपर होनी चाहिए, भगवान किसी पार्टी के नहीं हो सकते। इस बात से शायद बहुत कम लोग सहमत हैं, लेकिन यहीं से मेरी जिज्ञासा शुरू होती है। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा सवाल बदल दिया। श्री विनय शंकर तिवारी जी की पोस्ट वायरल हुई, लोगों ने उसकी तारीफ भी की, उसके ऊपर कमेंट भी पास किए। लेकिन कुछ ही दिन बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के जन्मदिन पर एक पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर में अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण के रूप में दिखाया गया, उनके हाथ में संविधान रखा गया। पोस्टर का संदेश था कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया, वैसे ही अखिलेश यादव संविधान और जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अगर भगवान हनुमान के साथ भाजपा का झंडा दिखाना गलत है तो किसी नेता को भगवान श्री कृष्ण का रूप देना सही कैसे हो गया? क्या दोनों मामलों में धार्मिक प्रतीकों का उपयोग नहीं हुआ है? मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से भी है। दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं, मेरा सवाल भाजपा से नहीं है, मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से भी नफरत का नहीं है, मेरा सवाल केवल सिद्धांत का है। अगर श्री विनय शंकर तिवारी कहते हैं कि भगवान किसी राजनीतिक दल के प्रचारक नहीं है, तो क्या भगवान श्री कृष्ण किसी राजनीतिक नेता की छवि बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकते हैं? अगर नहीं, तो फिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी वही संदेश देना चाहिए था जो उन्होंने भाजपा को दिया, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। यही लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह डबल स्टैंडर्ड नहीं है? क्या जनता बेवकूफ है? क्या जनता को भ्रमित किया जा रहा है? क्या भाजपा भी ऐसा करती है? बिल्कुल करती है। अब कुछ लोग कहेंगे, क्या भाजपा कभी धार्मिक प्रतीकों का उपयोग नहीं करती है? बिल्कुल करती है। राम मंदिर, जय श्री राम, हनुमान,
कभी कभी नरेंद्र मोदी का फोटो भी ऐसे ही लगाया जाता है। ये सब भाजपा के राजनीति में भी दिखाई देता है। लेकिन समाजवादी पार्टी भाजपा पर सवाल उठाती है तो यह जनता यह भी देखती है कि क्या समाजवादी पार्टी खुद वही काम नहीं कर रही। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है विश्वसनीयता, और विश्वसनीयता तब आती है जब नियम सबके लिए बराबर हो। अगर आप किसी और के लिए अलग नियम रखेंगे, अपने लिए अलग नियम रखेंगे, तो सवाल तो बनता है ना। अगर भाजपा करती है तो गलत, लेकिन सपा करे तो सही, ये कैसे हो सकता है? यही भारत की राजनीति की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। भाजपा अगर कुछ करे तो विपक्ष कहता है लोकतंत्र खतरे में है, विपक्ष वही काम करे तो कहा जाता है यह प्रतीकात्मक संदेश है। तो यह क्या है? क्या कानून अलग अलग है? क्या नैतिकता अलग अलग है? क्या आस्था का सम्मान अलग अलग है? अगर नहीं तो फिर मापदंड भी एक होना चाहिए। जनता अब सब देख रही है, उनके पास गूगल है, उनके पास सोशल मीडिया है, उनके पास चैट जीपीटी है, उनके पास सीआई लगता है। मुझे लगता है 2027 का चुनाव केवल भाषणों से नहीं जीता। जनता अब सोशल मीडिया देखती है, हर पोस्ट का स्क्रिप्ट शॉट रखती है, स्क्रीनशॉट रखती है, हर बयान याद रखती है। आज अगर आप भाजपा को घेर रहे हैं तो कल लोग आपके पोस्ट भी निकाल कर सामने रख देते हैं। आज की राजनीति में कुछ भी छिपाना गलत होगा और ये कोई नहीं कर सकता। दोस्तों मेरी व्यक्तिगत राय बहुत साफ है। मैं मानता हूं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, मां दुर्गा, हनुमान जी, ये जितने देवता हैं, ये किसी राजनीतिक दल को संपत्ति नहीं है, एक करोड़ों लोगों की आस्था है। अगर कोई भाजपा उनका उपयोग करती है तो उस पर भी सवाल होना चाहिए, अगर समाजवादी पार्टी करती है तो उस पर भी उतना ही सवाल होना चाहिए। आस्था वोट लेने का साधन नहीं बनना चाहिए। नेताओं को जनता अपने काम के आधार पर वोट दे, भगवान के नाम पर नहीं। इसके लिए आप सबसे ये विनम्र निवेदन है तो कुछ भी शेयर करने के पहले आप कम से कम एक बार तो सोचिए। आज का सवाल मैंने आपके सामने रख दिया, मैंने किसी पर आरोप नहीं लगाया, मैंने केवल दो घटनाएं आपके सामने रखी। एक श्री विनय शंकर तिवारी जी की फेसबुक पोस्ट, दूसरी अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण के रूप में दिखाने वाला पोस्टर। अब फैसला आपको करना है, क्या दोनों मामलों में एक जैसा नैतिक मापदंड लागू होना चाहिए या नहीं। राजनीति में सिद्धांत भी पार्टी देखकर बदल जाते हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।